सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और ये ना अभी मतलब 10-15 दिन पहले की वीडियो है। मतलब जब ठीक ठाक ठंड थी तब की वीडियो है ये। तो मैंने बनाया था सांदा। तो ये वीडियो मैंने शेयर नहीं की थी, शूट किया हुआ था लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी व्लॉग। तो यहाँ पर ना मैं सांदा बना रही थी क्योंकि ठंड में एक बार ये ज़रूर बना के खाते हो। और टेस्टी तो लगता ही है, बाकी हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोग क्या कहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब हमारे यहाँ तो सांदा बोलते हैं। जैसे बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे होने के बाद जो जापे में क्या खाया जाता है वो तो या तो लड्डू बना लेते हैं या फिर सांदा होता है। मतलब इसका जो मिक्सचर है वो ऐसे ही बनता है, बिल्कुल मर्ज़ी है लड्डू बनाएं या फिर ऐसे ही खाएं उसको। तो बस यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं डाल रही हूँ, मेन मेन चीज़ें ही मैंने डाली थी। तो थोड़ा थोड़ा घी लेकर एक साथ, मैंने सारा घी नहीं डाला था वरना घी जलता और लगता बहुत ज़्यादा है। और ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई जापे के लिए बना रहे हैं तो खूब भर भर के घी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। और गोंद के साथ मैंने यहाँ पे कमर कस लिया है, तो ये बहुत फ़ायदा करता है, बिल्कुल गोंद की तरह ही होता है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे। तो पहले इसको भून लिया था, फिर गोंद को भून लिया मैंने। और ड्राई फ्रूट में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने बादाम ही डाले थे और कुछ नहीं डाला, और मखाने डाले थे बस। तो यहाँ पर गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने भून लिया था घी में। और अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल पक जाए, मतलब अंदर तक कच्ची ना रहे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में भून लिया था। और बस पहले ये सब भुना और ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा घी में भून लिया था। फिर ड्राई फ्रूट में तो सिर्फ बादाम डाले थे तो वो भी भून लिए थे इसके बाद मैंने। और बहुत दिन से मतलब सामान रखा हुआ था, बना ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए थोड़ा-सा लेट ही बनाया मैंने। लेकिन अभी ये है कि हाँ, अभी ठंड है तो अभी चल जाएगा खाना, वरना तो फिर गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती हैं जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है तो। और ये टेस्टी लगता है ना, तो बच्चे बड़े भी सब खा लेते हैं। मतलब मेरा बेटा भी खा लेता है, पुन्नू भी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही बना ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ना ये जो बाउल है, बड़ा सा बर्तन है जो, इसी में मैंने भून भून के सबको डाल दिया, क्योंकि मैं फिर बनाने के बाद इसी में रखूँगी। तो जो भी घी नीचे लगना होगा वो इसी बर्तन में लगेगा, क्योंकि फिर 4 जगह निकालो ना तो घी इधर उधर बहुत वेस्ट होता है अलग अलग बर्तन में निकालने से। और बस उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा घी और डाल दिया। और यहाँ पर जितना मुझे बनाना था तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आटा ले लिया था। और बस ये आटा मैंने भून लिया है घी में। बहुत ही मतलब अच्छे से भूनना है, लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो पर चलाते हुए कंटिन्यू। और मैं ना बहुत भर भर के घी नहीं डाल रही हूँ इसमें, जितनी ज़रूरत है उतना ही मैंने डाला है बस। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, चलाते हुए इस तरीके से मैंने कंटिन्यू, इसको थोड़ा टाइम लग जाता है ठीक ठाक। और बस इसको मैंने ना थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूना था, कलर भी अच्छा सा आ जाए, खूब अच्छे से भून जाए हर तरह से। तो इस तरह से देखिए ये अब थोड़ा सा कलर भी बदलने लग गया है। तो यहाँ पे भुन गया था अच्छे से खूब। और मैंने पर्सनली बहुत नोटिस किया है, जब भी ये खाते हैं ना तो अलग ही चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, बहुत फ़र्क पड़ता है एकदम से। तो इसीलिए मैं ज़रूर बनाती हूँ ठंड में ना एक बार। बाकी ये है कि आप जितना और डालना चाहें तो और अच्छा बन जाएगा, मतलब जितने चाहे मन के ड्राई फ्रूट्स और डाल सकते हैं। और जब जापे के लिए बनाते हैं ना तो इसमें बहुत सी चीज़ें और डलती हैं जो कि ज़रूरी होती है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि जापे के लिए बन रहा है, तो इसीलिए मैंने वो सब चीज़ें ना स्किप कर दी और बस जो थोड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वही डाल के बनाया था। और यहाँ पे जब घी अच्छे से, घी नहीं सॉरी, जब आटा अच्छे से भुन गया ना तो इसी में मैंने यहाँ पे ऊपर से सौंठ डाल दिया था। सौंठ का पाउडर है ये। तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और जैसे ही सौंठ का पाउडर ऐड होता है इसमें तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और साथ ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मैं आटे के साथ ही इसको भून लूँगी, क्योंकि डायरेक्ट घी में डालो तो कभी कभार ज़्यादा भी भुन जाता है, जलने लगता है। लेकिन जब ऐसे भुनो ना तो बहुत अच्छा बनता है। तो पहले मैंने अंदाज़े से डाल दिया था, उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा-सा और डल सकता है, तो बस मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर लिया था बाद में। और बस इसे चलाते हुए फिर अच्छे से भून लिया मैंने। और लो फ्लेम पर ही भूना था। तो यहाँ पर बस इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है और खुशबू बहुत अच्छी आने लगी थी। और जब ये सब चीज़ें भुन गई थी, सब तैयार हो गया था ना, तो मैंने एक ग्लास लेकर
तो उल्टी साइड से ग्लास से ही इसको क्रश कर दिया था गोंद को। और ये जो भी मैंने कमरकस वगैरह इसमें घी में भून कर डाला है ना, तो इस सब को अच्छे से मैं क्रश कर दूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं करना, वरना मिक्सी में ही करती, फ़ाइन नहीं बनाना था मुझे, तो थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना था, इसीलिए ग्लास से ही मैंने इसी में क्रश कर दिया इस तरीके से। और उसके बाद मैंने इसको इस मिक्सचर में, मतलब जो आटा भुना था ना, उसी में डाल के और बस अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी गैस बंद है, गैस चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब अच्छे से भुन चुका है। जो भी मिक्सचर, जितना कुछ भी आपस में मिक्स करने के लिए मैंने भुना था, तो अब इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस गैस बंद है और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। फिर इसके साथ में और ये देखिए यहाँ पे खूब अच्छे से मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया और घी वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब इतना था कि आप लड्डू बांध सकते हो, आराम से बंध जाएंगे इस टाइम पर। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इतना घी है कि आप लड्डू भी बांध सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन मुझे ना लड्डू नहीं बनाने थे इसके, मुझे ऐसे ही रखना था इसको। मतलब ऐसे ही, जैसे क्या बोलते हैं, लूज़ ही रखना था, जैसे कटोरी में करके खा सकते हैं चम्मच से, उस तरीके से। तो बस यहाँ पर तैयार है। और बिल्कुल तैयार तो नहीं है, मतलब जो भी कुछ भून के मिक्स करना था वो रेडी है यहाँ पर। और मीठा डालेंगे ठंडा होने के बाद। तो बस मैंने उतार लिया था गैस से इसको नीचे, और इसको ना अभी ठंडा करूँगी। तो बस इसको चलाते हुए कढ़ाई में ही ठंडा कर लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा खुले बर्तन में, और अच्छे से जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको खूब अच्छे से चला दिया और फैला दिया था। और उसके बाद बस ये थोड़ा सामान वगैरह जो था, इतनी देर मैंने सोचा ये सब समेट देती हूँ, क्योंकि जब ऐसा कुछ बनाओ ना तो खड़े खड़े बनाने का मन नहीं करता है। तो मैं बाहर वाले कमरे में ही रख लेती हूँ, सेटअप यहाँ पर ही लगा लेती हूँ अपना, किचन के बाहर। और यहाँ पर मैं ना मखाने भून रही हूँ थोड़े से घी में, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई तो करने नहीं है, तो इसीलिए मैंने घी डालकर उसमें पहले थोड़ा सा घी डाल दिया। और अब इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक ना भून लूँगी, क्योंकि ज़्यादा घी डालने से क्या होता है, घी बहुत पीते हैं एक तो मखाने, और दूसरा ये कि इतना ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है डालने की। तो बस मैं इस तरीके से भून ले रही हूँ, और खूब अच्छे से भून लिया था जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते। और पता है, मैं ना भूल गई थी कि मुझे मखाने भी डालने थे। बाद में याद आया कि मखाने मैंने डालने ही नहीं है, बस ये लग रहा था कि हाँ कोई चीज़ मिस कर रही हूँ, पर क्या पता नहीं। फिर बाद में याद आया तो कि तब जाके मैंने फिर भून कर मखाने डाले इसमें, और बस अच्छे से मिक्स कर दिया। इनको मैंने क्रश नहीं किया था, वैसे मर्ज़ी है, आप चाहो तो क्रश कर सकते हो, मैंने ऐसे ही साबुत डाल दिया था। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और नीचे ना मैंने परात रख दी है, क्योंकि थोड़ी सी हवा भी लगती रहेगी और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जब यहाँ पे नॉर्मल हो गया था ना, बिल्कुल एकदम हल्का हल्का सा ही गर्म था, बिल्कुल गर्म नहीं था। तो बस यहाँ पे मैंने अब स्वाद के अनुसार बूरा मिक्स कर दी है इसमें। आपकी मर्ज़ी है, आप खांड मिक्स करिए या बूरा। तो मेरे पास बूरा थी तो मैंने बूरा मिक्स कर दी है, टेस्ट के हिसाब से जैसा मुझे चाहिए। बहुत ज़्यादा वाला मीठा तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ जितनी ज़रूरत है उतना मैंने मिक्स कर दिया इसमें। और यहाँ पे जिस टिफ़िन में मैंने घी डाला था ना, तो उसमें बहुत सारा घी लगा हुआ था, क्योंकि जो भी मैंने फ्राई किया था वो सब इसी में रख रही थी, मतलब फ्राई करके। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पहले डाल के मिक्स कर दिया अच्छे से, ताकि घी पूरा और अच्छे से निकल जाए जितना भी है, नहीं तो नीचे नीचे फिर जमा रह जाएगा वो। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था इसको सबको। और बस फिर अब इसमें वापस से भर कर इसी बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वांटिटी में आ जाता है, तो ये सारा आराम से इसमें आ जाएगा। तो बस यहाँ पे तैयार हो गया है सांदा। तो आ जाइए आप लोग भी सांदा खाने के लिए। और सच में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे उसके लिए बनाते हैं ना, जापे के लिए, तो वो तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें घी बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, और इससे मतलब दुगनी चीज़ें पड़ती हैं। अभी तो इसमें बहुत कुछ और डलता अगर ये किसी जापे वाली लेडीज़ के लिए बन रहा होता तो, लेकिन इतना भी बना लो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए, यहाँ तैयार हो गया है सांदा मेरा बनकर। और ये वीडियो है कल का, यानी कल क्या था, कल था मंगलवार, ट्यूसडे।
तो हाँ, ये कल का वीडियो है और रात ही मैंने कपड़े धुले थे और मौसम 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो रात बारिश भी हुई थी और अच्छा हुआ मैंने अंदर की तरफ ही कपड़े फैलाए थे। तो कुछ मैंने एक रस्सी नीचे भी ऐसे लगा दी थी तो अंदर ही मैंने डाल दिए थे सारे कपड़े और अच्छा ही हुआ, नहीं तो बारिश में भीग जाते रात में सारे। तो बस यहाँ पे सुबह में अब क्या है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आ गए हैं, मतलब रूटीन में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे कि आपने मेरे व्लॉग्स पहले जिन लोगों ने देखे हैं वो जानते होंगे कि पहले पतिदेव घर पर ही जॉब मतलब काम करते थे, अपना वर्क फ्रॉम होम ही उनका बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन अब वापस से ऑफ़िस शुरू हो गया है और ऑफ़िस भी जल्दी जाते हैं, तो इस वजह से मेरा भी पूरा टाइम टेबल और सब कुछ पूरा रूटीन बिल्कुल बदल गया है। तो सुबह बहुत जल्दी उठना होता है और फिर पुनू का स्कूल भी है, तो लंच नाश्ता सब कुछ बहुत जल्दी सुबह बनता है। तो इस वजह से वो दोनों चले गए हैं, यानी पुनू के पापा ऑफिस चले गए हैं और पुनू को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। और उसके बाद सुबह की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो गया था, जैसा कि आपको पता ही है कि सुबह ही मैं सब कर लेती हूँ क्योंकि पूजा करनी होती है, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। ये मेरी दूसरे टाइम की अभी झाड़ू लग रही है यहाँ पे। अभी पुनू को छोड़ के आई थी बस, और फिर नाश्ता करने के बाद मैं लग गई दोबारा से, क्योंकि मुझे ना दोबारा से आज क्यों लगानी पड़ रही है वापस से पुन्नू को स्कूल छोड़ के आके झाड़ू, क्योंकि जो बेड का उस तरफ वाली जगह है ना, तो यहाँ पर पुन्नू ने इतना ज़्यादा मतलब कागज़ वगैरह इकट्ठा कर करके फेंके हुए ना, पीछे मैंने रात ही देखा था उसने बहुत सारे यहाँ पे कागज़ इकट्ठे कर दिए और साथ ही में उसकी एक बुक भी पड़ी हुई थी यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि इसको स्कूल छोड़ आऊँगी ना, तो फिर फ्री होकर आराम से ही मैं ये करूँगी, दोबारा से एक बार और झाड़ू लगा दूँगी, निकाल दूँगी यहाँ से सारा, क्योंकि एकदम सुबह सुबह के टाइम में बहुत भाग दौड़ होती है, तो उस टाइम पे नहीं इतने तसल्ली से कर पाती हूँ और सोए रहते हैं, तो इसीलिए वैसे भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी बस पुन्नू को स्कूल छोड़ के आके मैंने दोबारा से ये देखिए कितना सारा पीछे से कूड़ा कचरा निकला है और इतने पेपर उसने फाड़ फाड़ के जमा किए हुए थे उस तरफ। तो बस स्पेशली इसी वजह से मुझे वापस से आके दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ी है, बाकी साफ़ सफाई का काम तो मेरा सारा सुबह ही हो गया था। और इतने लंबे टाइम से ये घर पर ही काम कर रहे थे ना, तो आदत सी हो जाती है, मतलब इतने लंबे टाइम से आप ये समझ लीजिए कि साल भर ही हो गया है, और कोविड के टाइम से तो ऐसे ही चल रहा है कि ज़्यादातर इनका वर्क फ्रॉम होम ही रहा है। तो मुझे एकदम से ऐसे आदत सी हो गई थी ना कि नहीं बस ये घर पे ही काम करें बैठ कर, और अब अचानक से ऑफ़िस दोबारा से शुरू हो गया है, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बदलाव तो ज़िंदगी का नाम है। तो बस यहाँ पे मैं साथ में अब लग गई हूँ। ये देखिए उन्होंने ड्रॉर की क्या हालत की हुई है, मतलब पूरा ड्रॉर वगैरह सब कुछ देख सकते हो आप। मेरी बिंदी में पूरा सिंदूर मिक्स कर दिया है इस लड़के ने, और उसमें पानी डालकर भी कुछ कुछ पूरा मिक्सचर बना दिया है, और ड्रॉर की हालत आप देख सकते हो। ये मेरा जो क्या बोलते हैं थ्रेड वगैरह है पूरा इसने इधर उधर उलझा के रखा हुआ है, तो सोचा कि चलो ये सब भी आज अच्छे से ठीक ठाक कर देती हूँ। तो बस अभी झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं ये ड्रॉर ठीक करूँगी, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, 2 दिन से सोच रही थी कि इसे करूँ करूँ। तो बस यहाँ पर मैं अभी इसको पहले बिल्कुल अरेंज करूँगी और इसका एक्स्ट्रा जो भी है वो सब निकाल कर कहीं और रख दूँगी, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना बस वही इसमें रखूँगी, क्योंकि मैंने तो ज़रूरत की ही चीज़ रखी हुई थी इसमें। लेकिन जो हमारा बेटा है ना, आप जानते ही हो बच्चे वाले घर में क्या होता है, बच्चे ना कोई चीज़ अरेंज नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, आप कितना ही अच्छे से सेट कर लो फिर भी बच्चों वाले घर में ये हो ही जाता है। और अभी ये ड्रॉर आज मैंने सेट किया है, अभी आप देख लेना 2 दिन बाद इसकी फिर यही हालत मिलेगी। और ये देखिए दूसरा भी पूरा ठसाठस भरा हुआ है, और इतने सारे इसके कलर्स 2-3 बार बोल चुका है कि मम्मी पापा कलर ख़त्म हो गया दिलवा दो, लेकिन मैंने ये इतने सारे कलर इसके आज ढूंढ के इकट्ठा करके इस बॉक्स में भर के रख दिए, जो टूटे हुए हैं, जो आधे हैं, जो पूरे हैं, ये सब इतने सारे बाकी हैं। तो बस इसमें मैंने भर के रख दिया है, इसी में से यूज़ कर लेगा। और यहाँ अरेंज करके दूसरे को भी मैंने जैसे तैसे रख दिया है फ़िलहाल तो। और वैसे आज से मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर दी है, जैसे कि रोज़ की थोड़ी बहुत मैं कर ही देती हूँ।
तो बस आज के छोटे से व्लॉग में मैंने इतना ही शूट किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो। और अगर जुड़े रहना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वैसे मैंने आज बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो डाली है, व्लॉग डाला है। अब पूरी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू आपको व्लॉग मिलता रहे। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।